हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग मैथ्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हम लोग थोड़ा मैथ्स भी स्टार्ट कर देते हैं। तो मैथ्स में आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, नंबर्स क्या होते हैं, संख्या। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, संख्या की नंबर्स क्या होते हैं। तो नंबर्स जैसे हो गया वो हु कैन बी, तो नंबर्स क्या होते हैं, तो जिनको हम लोग गिन सकते हैं, विच कैन बी काउंटेबल। पर ये बताओ, जो इन्फिनेटिव हमारा होता है, ये जो होता है हमारा साइन इन्फिनेटिव, क्या ये नंबर्स के अंदर ही आएगा? ऑफ कोर्स ये नंबर्स के अंदर आएगा, क्योंकि हम तो ये डिनोट करते हैं ना कि ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है। पर इन्फिनेटिव तो हमारा एक नंबर ही हुआ, तभी ना उसको हम लोग लगाते हैं, नहीं तो हम लोग क्यों लगाएंगे इन्फिनेटिव को। तो नंबर्स क्या हुए, अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर क्या होता है, संख्या क्या होती है, तो जिसकी गणना की जा सके, या जिसको गिना जा सके, या जिसको काउंट किया जा सके, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नंबर्स। अब देखिए, एक होता है आपका नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। ये है हमारे नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, ये चलते जाएंगे आपके, ठीक है, कहाँ तक, इन्फिनेटिव तक। ये हमारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स, जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। और एक होता है आपका होल नंबर, ये है आपका होल नंबर। तो ये किससे स्टार्ट होता है, ये आपका 0 से स्टार्ट होता है। अब एक क्वेश्चन है मेरा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है? आप जैसे पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, देखिए, कोई भी चीज़ है, अगर आप सीख रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ हुआ, कोई भी चीज़ हुआ, अगर आप उसका हिंदी में नाम जानते हैं तो आपको उसका इंग्लिश नाम भी जानना ज़रूरी होता है। अब आपसे कोई पूछ दिया पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, अब पूर्ण संख्या क्या होती है, और अगर वही आपसे कोई पूछ दिया कि होल नंबर क्या होता है, तो आप तो फटाक से बता देंगे कि 0 1 2 3 4, द नंबर हु स्टार्टेड विद 0 इज कॉल्ड ए होल नंबर। पर अगर कोई पूर्ण संख्या पूछे तो आप कैसे बताएंगे कि पूर्ण संख्या को ही हम इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं? आप जैसे आप कहीं पे भी पढ़ेंगे, या कोई भी आपको अगर पढ़ाएगा, तो कुछ ही लोग होते हैं जो क्या कहते हैं, दोनों नाम बताते हैं, लेकिन अधिकतर लोग, मतलब कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं सिर्फ इंग्लिश नाम पे फोकस करते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, क्योंकि अब वही स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आए हैं नेचुरल नंबर। जैसे देखो, जो सरकारी स्कूल के बच्चे होंगे वो अगर पढ़ेंगे तो ये चीज़ें हिंदी में पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्याएं, क्या कहते हैं, अप्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, ये सब हिंदी में पढ़ेंगे। लेकिन वही जो क्या कहते हैं, ये प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे होते हैं, उनमें कुछ ही हिंदी नाम जानते हैं, नहीं तो सारों में यही होता है, मतलब सारे बुक्स में या सारे टीचर यही पढ़ाते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जिसको परिमेय और अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। तो मैं आपको उसका हिंदी और इंग्लिश नाम दोनों बताऊंगी। तो हिंदी और इंग्लिश नाम की जैसे अब मैं वो भी बता दे रही हूँ। तो मैं अब आपको बता दे रही हूँ कि देखिए, अब मैं आपको बता दे रही हूँ कि नंबर्स के क्या क्या नाम होते हैं। नंबर को आप जानते ही हैं कि नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, संख्या, ठीक है, नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। एक सेकंड, नंबर को हम लोग कहते हैं संख्या, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, नंबर्स हैं। तो नंबर्स के बारे में तो आपको पता है, नंबर को हम लोग हिंदी में संख्या कहते हैं। लेकिन अब हमको ये नहीं पता है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं उनको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं। तो उनको हम लोग हिंदी में प्राकृतिक संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या आपकी कौन कौन सी होती है, तो मैं वो आपको बता दूं। प्राकृतिक संख्याएं आपकी होती हैं, आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 2 3, ये कहाँ तक जाएंगी, आपकी इन्फिनेटिव तक, ठीक है। ये आपकी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद है आपका, देखिए दिया हुआ है होल नंबर। तो ये किससे स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, इन्फिनेटिव तक ये भी जाएगा। पर एक चीज़ याद रखिए, इसमें 0 नहीं है, ठीक है। तो ये जो है आपकी, देखिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये किससे स्टार्ट होता है, 1, ठीक है, और ये किससे स्टार्ट होता है, 0।
तो पर जीरो से स्टार्ट होगा तो जीरो के आगे क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा ना। तो सभी प्राकृतिक संख्या क्या हो सकती हैं, पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। अब इसके बाद है आपका इंटीजर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक। अब पूर्णांक में देखिए जीरो से स्टार्ट होता है, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर क्या जाएंगे, पॉजिटिव जाएंगे। ये लाइन्स है ना हमारी, जिसमें ये जीरो बीच में मिडिल ऑफ द लाइन क्या रहता है, जीरो रहता है। इसके इस साइड जाएंगे क्या आपकी, एक सेकेंड, ये हमारी लाइन्स है, ठीक है, ये हमारी लाइन्स। तो लाइन्स के देखिए अब बीच में क्या हो जाता है आपका जीरो, ठीक है। जीरो के इस साइड, जीरो के इस साइड आपकी क्या जाएंगी, पॉजिटिव। कौन सी संख्या आ जाएंगी, इस साइड आपकी जाएगी पॉजिटिव संख्याएं, और जीरो के इस साइड जाएंगी आपकी क्या, नेगेटिव संख्याएं, ठीक है। अब इधर पॉजिटिव जाएंगे, इधर नेगेटिव। अब देखिए ये क्वेश्चन सेम इधर भी आता है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं, तो हाँ हो सकती हैं, क्योंकि हमारी प्राकृतिक संख्याएं माइनस में भी होती हैं, हमारी पूर्ण संख्याएं माइनस में हो सकती है, जीरो की इधर जाएंगे ना माइनस में, तो सभी प्राकृतिक और पूर्ण संख्या हमारी क्या हो सकती है, पूर्णांक हो सकती हैं। अब इसके बाद आ गया आपका, हम अब इसके बाद क्या देखेंगे, अब इसके बाद है आपका रेशनल नंबर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं सिंपल से आपको पता होगा, इसको हम लोग किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब आपका डिनोमिनेटर क्या नहीं हो, 0 नहीं हो। ये हमारे क्या हो सकते हैं, पूर्णांक हो सकते हैं, ये हमारे पूर्णांक हो सकते हैं। अब एक मैं आपसे पूछ लेती हूँ, इसके बाद हमारा क्या दिया है, देखिए मैं क्वेश्चन में पूछूंगी। इसके बाद हमारा दिया है अपरिमेय संख्याएं, सेम रूल इधर भी है, p/q के फॉर्म में हो, q इज नॉट इक्वल टू 0, पर ये हमारे पूर्णांक नहीं हो सकते, ये हमारे पूर्णांक हो सकते हैं। आप कैसे देखिए, इनका जो मान होता है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं हमारी कौड़ी में होती हैं, किस में होती है, कौड़ी में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट भी कहते हैं। अगर एक कौड़ी में आप जैसे मान लें ये 9 लिख दिया, तो क्या ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय, तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि अब हम 9 के स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 3 तो बाहर आ गया, 3/1 होता है, ये हमारी होगी परिमेय। अब अगर मैं यही रूट में लिख दूं 29 किसी का स्क्वायर रूट है, नहीं है, तो ये कड़ी में है, तो ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं यही लिख दूं पाई के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, पाई क्या होती है, इसका रूट फॉर्मूला क्या, इसका क्या कहते हैं, वैल्यू क्या होता है, 22/7। तो ये हमारी परिमेय है कि अपरिमेय, ये संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जो चीज़ें हमारे वैल्यूज़ के रूप में यूज़ की जाती हैं या रखी जाती है, प्रयोग की जाती है, वो हमारी किस में आ जाती हैं, अपरिमेय संख्या में आ जाती है। आज का क्लास यहीं पे मैथ्स का ख़त्म होता है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि और कौन कौन सी संख्याएं होती है, संख्याओं के प्रकार बताएंगे, ठीक है। आज के लिए क्लास यहीं पे, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।